हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज सिंह। क्लियर प्रिलिम्स एंड मेन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी के अंडर गिग इकोनॉमी इन इंडिया देखने जा रहे हैं। सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक गिग इकोनॉमी इन इंडिया। और गिग इकोनॉमी आप एक प्रकार से कह सकते हो, इट इज़ लाइक इन फ्रीलांसर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्कर, मतलब कि जो कि परमानेंट वर्क ना हो, टेम्प्रेरी वर्क हो। आप जैसे ऑनलाइन किसी को आपने इन्वॉल्व किया, काम किया आपके लिए, और फिर वो आपके पेमेंट लेकर अब वो दूसरे का काम कर रहा है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन वर्क पर भी आपको जो है गिग वर्कर्स होते हैं, गिग इकोनॉमी चलती है। तो यही गिग इकोनॉमी है, एक मोटा मोटी आप जो समझ सकते हैं। और वाई इट इज़ इन द न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों था? द फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2024 report examines the changing nature of platform work as platform increasingly take control of when and for how long workers can provide services or gigs। तो ये फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2024 अभी जो आया है, जो इसने इस रिपोर्ट में एग्जामिन किया गया था कि जो आज के डेट में प्लेटफॉर्म का जो नेचर चेंज हो रहा है, और इस प्लेटफॉर्म में ये देखा जा रहा है कि ज़्यादा कंट्रोल किसका हो रहा है, कि जो गिग वर्कर्स हैं वो कब कहाँ काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं और कितने समय के लिए काम कर रहे हैं, ये चीज़ें देखी जा रही है आपको। द रिपोर्ट टाइटल फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2024 लेबर स्टैंडर्ड्स इन द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। और ये फेयर वर्क इंडिया रेटिंग जो 2024 है, जिसका टाइटल था कि लेबर स्टैंडर्ड्स इन द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, कि लेबर का क्या स्टैंडर्ड्स है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, इज़ द 6th consecutive annual study of this nature conducted by the Fair Work India team। और ये जो फेयर वर्क इंडिया टीम ने ये लगातार 6ठा स्टडी का सर्वे इन्होंने अपने तरफ से दिया है कि किस प्रकार का नेचर है स्टडी ऑफ दिस गिग वर्क। एंड इट इज़ अ जॉइंट एफर्ट बाय द सेंटर फॉर आईटी एंड पब्लिक पॉलिसी। तो ये देखा जाए तो जॉइंट एफर्ट किसका है? पहला हम लोग देखें कि इट इज़ अ सेंटर फॉर आईटी एंड पब्लिक पॉलिसी का है। दूसरा हम देखेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, बेंगलोर का है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर का है, इन एसोसिएशन विद द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी ये जो आपको जो रिपोर्ट दिया गया है, जो तैयार किया गया है, इसका एग्जामिन किया गया है, असेस किया गया है, फेयर वर्क इंडिया रिपोर्ट रेटिंग 2024। लेट अस सी कि एक्चुअल में गिग इकोनॉमी क्या होता है, व्हाट इज़ गिग इकोनॉमी। तो शायद आपको समझ में आ चुका है कि स्मॉल एस्पेक्ट्स के रूप में, एक छोटे रूप में, बड़े इजी वे में देख चुके हैं कि गिग इकोनॉमी एक फ्रीलांसर टाइप का काम है, जहाँ पे आप पेड वर्कर हैं, पैसा दिए, काम किया, बस ख़त्म हो गया कहानी। एक प्रकार से ये देखा जाए, गिग इकोनॉमी रेफर्स टू फ्री मार्केट सिस्टम and where organization hire or contract workers for short duration। जहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी होती है गिग इकोनॉमी के अंतर्गत, वो किसी का ऑर्गेनाइजेशन को हायर करती है, किसी वर्कर्स को हायर करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो ये एक प्रकार से सिंपल फॉर्म में देखा जाए तो ये फ्री मार्केट सिस्टम है। पोजीशंस इन दिस इकोनॉमी आर टेम्पररी एंड डिज़ाइन टू मीट द इमीडिएट नीड्स। और इसमें जो है, जो भी पोजीशन होगी इन दिस इकोनॉमी में, वो टेम्प्रेरी होगी। जो काम करेंगे जिस पोजीशन पे, वो टेम्प्रेरी होगी। और ये जो डिज़ाइन किया गया है कि उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो इमीडिएट नीड्स है उसको पूरा किया जा सके। द इमीडिएट नीड्स ऑफ द कंपनी थ्रू द शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट, मतलब शॉर्ट टर्म एंगेज करके काम पूरा कर लें। स्टार्टअप्स सच एज ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी आर की प्लेयर्स इन इस्टेब्लिशिंग द गिग इकोनॉमी इन इंडिया। और भारत में गिग इकोनॉमी को अच्छे से देखा जाए तो स्टार्टअप जैसे ओला, उबर है, जोमेटो है, और अदर फूड रिलेटेड और अदर बाइक रिलेटेड, आपको आज के डेट में बाइक रिलेटेड भी आपका जो शेयर राइडिंग आ जाता है, वैसे कई ऐसे कंपनियां आ रही है जो आपको क्या दे रही है, आप पे कर रहे हैं और आपको सर्विस दे रही है। हु इज़ अ गिग वर्कर? यदि आपसे पूछा जाए कि गिग वर्कर क्या है, तो हम देखेंगे डिफाइंड बाय द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 इंडिया। तो सोशल सिक्योरिटी 2020 के कोड के अनुसार से अ गिग वर्कर इज समवन हु engages in a work or work arrangements and earns from such activities
आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो ट्रेडिशनल है, जहाँ पे लोग रेगुलर डेली बेसिस पे काम करते हैं, मंथली सैलरी लेते हैं, इससे जो बाहर जितने भी वर्कर्स काम करते हैं और अर्न करते हैं मनी, वो लोग गिग वर्कर्स हैं। तो इसका मतलब है कि सिंपली जो आप ट्रेडिशनल जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से बाहर जो दूसरे जितने प्रकार के वर्कर्स हैं वो गिग वर्कर्स हैं। गिग वर्कर्स कैन बी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, वो खुद ही अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ग्रुप में मिलकर जाएं, बोले कि हम काम चाहिए भाई काम दे दो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी आपको है, जो आपके ऑनलाइन फ्रीलांसर रूप में काम करेंगे, आपके लिए वेबसाइट बना के दे देंगे, आपके लिए आपका वेबसाइट के सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आपके वेबसाइट को रन करेंगे, अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। तो ये इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फर्म वर्कर्स होंगे, ऑन कॉल वर्कर्स होंगे, जैसे ही आपको ज़रूरत पड़ी किसी वर्कर्स को लाए और पे किया तो ऑन कॉल वर्कर्स हो गए। एंड देर विल बी अ टेम्पररी वर्कर्स, मतलब थोड़े समय के लिए कोई वर्कर्स हैं। तो ये जो हैं आपके गिग वर्कर्स हैं। व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ गिग इकनॉमी इन इंडिया? तो गिग इकनॉमी में भारत में इसका क्या साइज़ है देखा जाए तो नीति आयोग स्टडी ऑफ इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकनॉमी। तो ये भारत में जो बूमिंग हो रही है गिग इकनॉमी का, उससे रिलेटेड प्लेटफॉर्म का, तो उसके बारे में नीति आयोग ने एक स्टडी दिया एंड एस्टिमेट्स दैट द करेंटली 22% आर हाई स्किल्ड में इन्वॉल्व हैं। जो गिग वर्कर्स हैं वो जो किस इकनॉमी में जो इन्वॉल्व है हाई स्किल्ड में हैं, और जो 47% जो इन्वॉल्व हैं वो आपको गिग वर्कर्स में मीडियम स्किल्ड में इन्वॉल्व हैं। जो गिग वर्कर्स तो मीडियम स्किल जॉब्स में हैं। तो सबसे जैसे हाई स्किल जो गिग वर्कर इन्वॉल्व हैं वो हैं आपको 22% लोग हैं, और 47% जो है मीडियम स्किल में, एंड 31% जो है लो स्किल जॉब्स में इन्वॉल्व हैं। दिस डाटा हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द गिग वर्कफोर्स विद इन द इंडियन इकनॉमी। तो ये डाटा कहीं ना कहीं दिखाता है कि आज के डेट में आपको गिग इकनॉमी का, गिग वर्कफोर्स का भारत में कितना अब बढ़ रहा है इम्पोर्टेंस, सजेस्टिंग दैट एंश्योरिंग देयर कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। और ये ज़रूरी हो जाता है कि उनके लिए कंफर्ट और सिक्योरिटी देना, एंड इट इज़ वाइटल फॉर प्रोग्रेसिव फ्यूचर। और उनके प्रोग्रेसिव फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे भारत का फ्यूचर भी प्रोग्रेस होगा। पार्टिसिपेटिंग इन द गिग इकनॉमी इज़ जनरली हायर इन डेवलपिंग कंट्रीज़ 5 to 12%। और यदि आप देखा जाए डेवलपिंग कंट्री में जो गिग इकनॉमी का जो रोल होता है 5 से 12% होता है आज के डेट में, और डेवलप्ड नेशंस में 1 to 4% का गिग इकनॉमी का रोल होता है। Most gig jobs fall under lower income categories such as delivery boy, जो डिलीवरी वाले होते हैं गिग वर्कर्स, तो मोस्ट ऑफ द जो गिग जॉब्स होते हैं इसमें कैटेगरी में आते हैं। एंड राइड शेयरिंग हो जाता है, माइक्रो टास्क छोटे छोटे दूसरे टास्क, एंड कार सर्विसेज, ये सब चीज़ें हैं एक्सेट्रा, ये जो गिग वर्कर्स में आ जाएंगे। इन 2020-21 अबाउट 77 लाख वर्कर्स वर इन्वॉल्व इन द गिग इकनॉमी। तो गिग इकनॉमी 2020-21 में देखा जाए तो गिग इकनॉमी में 70 लाख जो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व थे, विद एक्सपेक्टेशन फॉर द वर्कफोर्स टू ग्रो टू 2.35 करोड़ बाय 2029-30। और 2029 और 30 तक ये माना जा रहा है कि लगभग 2.5 करोड़ या 2.35 करोड़ तक गिग इकनॉमी पहुंच सकता है। सो व्हाट इज़ द एवरेज एज और इनकम ऑफ द गिग वर्कर्स इन इंडिया? तो भारत में जितने गिग वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनका एवरेज एज लगभग 27 साल है और एवरेज इनकम 18,000 है। लेकिन जो हाई लेवल का जो काम कर रहे हैं हाई स्किल्ड इनकम में, उनमें तो 1.5, 2, 3, 4 लाख भी कमा रहे हैं, और जो लोकल और बहुत कम लेवल पे 5-6 हज़ार रुपये भी कमा रहे हैं। तो एवरेज निकाला जो गया है टोटल आपका 27 साल निकाला गया जो एवरेज गिग वर्कर्स हैं, और 18,000। तो हमने देखा the median age of gig workers in India is 27 years। तो median age का मतलब average age कह सकते हैं, and their average monthly income is rupees 18,000। मैक्सिमम लोगों को 18,000 मिल रहा है।
and about 71% of these gig workers are the sole earners for their family, और पूरे अपने परिवार के लिए केवल यही अकेला काम करने वाले हैं मैक्सिमम 71% गिग वर्कर में से, एंड विद एन एवरेज हाउस होल्ड साइज 4.4 मेंबर्स, और वो 4.4 मेंबर्स की फैमिली को संभाल रहे हैं। चैलेंजेस फेस्ड बाय गिग वर्कर्स, तो क्या कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं गिग वर्कर्स? डिस्पाइट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय प्लेटफॉर्म कंपनीज, गिग वर्क ऑफन कम्स विद द चैलेंजेस सच एज, और जो कंपनियां जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं जो गिग वर्कर्स को जॉब देती हैं, वो जो गिग वर्कर हैं डिफरेंट समस्याओं को फेस करते हैं यहाँ पे। पहला जो समस्या है वो है लो वेजेस, उनको लो इनकम दिया जाता है, और अनइक्वल जेंडर पार्टिसिपेशन, गिग वर्किंग में जो देखा जाता है कि मेल का जो वर्क ज़्यादा करते हैं, फीमेल को कम प्रायोरिटी दिया जाता है, एंड द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अपवर्ड मोबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो गिग वर्कर्स को ऊपर के पद पे पहुंचने का कम चांसेस रहता है। दीज इशूज़ हैव लेड टू अ प्रोटेस्ट फ्रॉम द वर्कर्स, और ऐसे इशू ने लेड टू द प्रोटेस्ट फ्रॉम द वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया और करते हैं। एंड देन एम्प्लॉयड बाय कंपनीज लाइक स्विगी, workers employed by companies like Swiggy, Zomato, Ola, Uber and Urban Company, ये लोग जो हैं अपनी डिमांड के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गिग वर्कर्स आर टिपिकली कॉन्ट्रैक्टेड बाय कंपनीज एंड डू नॉट शेयर द सेम बेनिफिट्स एज फुल टाइम एम्प्लॉयज़, जो उनके फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं उनके जैसा बेनिफिट उनको शेयर नहीं किया जाता है गिग वर्कर को, विच मीन्स दे ऑफ्टन लैक एक्सेस टू पेड सिक लीव, मतलब कि उनको कोई बीमार होकर लीव ले लिया तो उनको पे नहीं किया जाएगा, जबकि उनके लिए मिनिमम एक पे होना चाहिए। एंड कैजुअल लीव्स भी उनको नहीं दिया जाता है, कोई लीव नहीं। ट्रैवल एंड हाउसिंग अलाउंसेस भी नहीं दिया जाता, कहीं पे आपको ट्रैवल करना है कंपनी के लिए, और हाउसिंग अलाउंसेस एंड प्रोविडेंट फंड सेविंग एट्सेट्रा, तो ये गिग वर्कर्स को ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है। What needs to be done in order to improve the living standards of these gig workers, यदि क्या करना चाहिए जिससे ये गिग वर्कर्स का जो लिविंग स्टैंडर्ड जो हो इम्प्रूव हो सके? फिस्कल इंसेंटिव्स, नीति आयोग recommends the providing fiscal incentives such as tax breaks or startup grants for the business that employ a significant number of women वर्कर्स। तो ये जो नीति आयोग रिकमेंड करता है कि जितने भी गिग वर्कर्स हैं उनको टैक्स में कमी की जाए, टैक्सेशन में उनको कमी की जाए, और यदि वो स्टार्टअप दे रहे हैं तो स्टार्टअप ग्रांट्स उनको दिया जाए यदि स्टार्टअप कर रहे हैं तो, और उनके बिजनेस के लिए, और साथ में उस बिजनेस में वुमेन वर्कर्स ज़्यादा होने चाहिए। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कंपनीज शुड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़, और कंपनी जो गिग वर्कर्स को इन्वॉल्व करती हैं, काम कराती हैं, उनको कंपनी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए पॉलिसीज़ सच एज ऑफरिंग रिटायरमेंट प्लान्स, उनको रिटायरमेंट प्लान दिया जाए, एंड इंश्योरेंस कवरेज फॉर द इमरजेंसीज, और जो उनको इंश्योरेंस कवर किया जाए इमरजेंसीज, मेडिकल इमरजेंसीज को लेकर, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक हुआ उस समय उनको जो है मेडिकल हो और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। इनकम सपोर्ट, providing income support to gig workers is essential for ensuring minimum earnings and social security in times of uncertainty or work irregularities, और जो गिग वर्कर को है इट इज़ एसेंशियल कि उनको एक मिनिमम अर्निंग दी जाए, पर डे का एक मिनिमम अर्निंग सेट की जाए, और साथ साथ में उनके लिए सोशल सिक्योरिटी इन टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी, कुछ भी हो सकता है तो उस समय कुछ सोशल सिक्योरिटी उनको मिले, जो फाइनेंशियल रूप में भी हो चाहे हेल्थ सर्विसेज के रूप में हो, इस प्रकार से, और कहीं पे भी कुछ वर्क इरेगुलरिटी आ जाए तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। ऑफरिंग पेड सिक लीव एंड इंश्योरेंस कवरेज इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड, और इन लोगों को पेड सिक लीव भी, मतलब यदि बीमार हो जाते हैं तो वो अनपेड ना हो, पेड हों, और उनका इंश्योरेंस कवर भी रिकमेंड किया जाता है कि ऐसे लोगों का इंश्योरेंस कवरेज भी किया जाए। केस स्टडी है द राजस्थान प्लेटफॉर्म based gig workers registration
एंड वेलफेयर एक्ट 2023। तो राजस्थान में जो गिग वर्कर्स का प्लेटफॉर्म बनाया गया उसमें रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2023 लाया गया। तो इसकी केस स्टडी को देखते हैं हम लोग। द राजस्थान स्टेट असेंबली has passed the Rajasthan Platform-Based Gig Workers रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2023। तो राजस्थान की स्टेट असेंबली ने गिग वर्कर्स के लिए एक एक्ट पास किया 2023 में, जिसमें रजिस्ट्रेशन हो और उनका वेलफेयर हो। दिस लॉ इस्टेब्लिशेज ए बोर्ड टू ओवरसी द रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर ऑफ द गिग वर्कर्स। इस लॉ के द्वारा एक बोर्ड को गठित किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, जो कि रजिस्ट्रेशन और उसके गिग वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन और वेलफेयर को देखता है एंड एड्रेसिंग देयर वल्नरेबिलिटीज़। यदि उनको कोई दिक्कत है, वल्नरेबल है, तो उनको एड्रेस करेगा एंड अलाउइंग फॉर कलेक्टिव बारगेनिंग एंड नेगोशिएशन। तो जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं उनके साथ एक बारगेनिंग और नेगोशिएशन करेगा वो बोर्ड। The board will also function as an independent grievance redress mechanism। और बोर्ड जो है इंडिपेंडेंट काम करेगा, जिससे कि जो गिग वर्कर्स के जो कोई ग्रीवांसेस हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको रिड्रेस किया जाए। एडिशनली द एक्ट इंक्लूड्स प्रोविज़न फॉर ए सोशल सिक्योरिटी। और साथ ही साथ जो ये एक्ट है एक प्रोविज़न भी रखता है कि सोशल सिक्योरिटी फंड दिया जाए कंपनी के द्वारा, विच विल बी फाइनेंस्ड थ्रू द फीस कलेक्टेड ऑन ईच ट्रांजेक्शन। जो गिग वर्कर हैं उनके ट्रांजेक्शन में, उनके जो ट्रांजेक्शन का जो फीस होता है उसमें से कुछ पैसा निकाल कर उनके लिए सोशल सिक्योरिटी फंड तैयार किया जाए। फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2024 रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट क्या कहता है? दिस रिपोर्ट असेसेस द वर्किंग कंडीशन ऑफ प्लेटफॉर्म वर्कर्स अक्रॉस वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो इंडिया में जो काम कर रहे हैं उसके बारे में ये रिपोर्ट क्या कह रहा है? इट नोट्स दैट मैनी प्लेटफॉर्म्स फेल टू एंश्योर दैट देयर वर्कर्स रिसीव अ लोकल लिविंग वेज। मतलब लोकल लिविंग वेज, इतना भी सैलरी उन्हें नहीं मिल पा रहा है, एंड आर ऑफ्टन रेसिस्टेंट टू कलेक्टिवाइजेशन ऑफ द वर्कर्स। और साथ में कभी भी वर्कर्स मिलकर कभी भी एक प्रकार से कंपनी के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो पाते हैं। द रिपोर्ट ऑल्सो डिस्कसेस पॉसिबल लेजिस्लेटिव रिफॉर्म फॉर गिग वर्कर्स इन द स्टेट्स लाइक कर्नाटका एंड झारखंड। द रिपोर्ट ये भी बताता है कि पॉसिबल लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स फॉर गिग वर्कर्स, जहाँ पे किया जा रहा है रिफॉर्म्स के बारे में बात में, फॉर स्टेट्स लाइक कर्नाटक एंड राजस्थान में। द की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के और क्या की फाइंडिंग्स हैं? ओवरऑल रेटिंग कहा जाए तो नो प्लेटफॉर्म रिसीव्ड मोर देन 6 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स इन द असेसमेंट। जितने भी गिग वर्किंग प्लेटफॉर्म हैं उनको आउट ऑफ 10 में से 6 से ज़्यादा किसी को भी नहीं मिल पाया है। दिस प्लेटफॉर्म्स वर इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन 5 की प्रिंसिपल्स। जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जो गिग वर्कर के लिए हैं उनको 5 की प्रिंसिपल पर इवेल्युएट किया जाता है। फेयर पे, वो क्या पेमेंट अच्छा कर रहे हैं। फेयर कंडीशन, क्या वो अच्छा कंडीशन प्रोवाइड करेंगे गिग वर्कर्स के लिए। फेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या उनके कॉन्ट्रैक्ट में फेयरनेस है। और फेयर मैनेजमेंट, क्या उनके मैनेजमेंट में फेयरनेस है, जो उनके साथ जो गिग वर्कर और जो ऑफिशियल लेवल पे जो मैनेजमेंट की जा रही है। एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन, गिग वर्कर्स का उस कंपनी में फेयर रिप्रेजेंटेशन, सम्मानीय रिप्रेजेंटेशन है। तो इन बेसिस पर इनको किया जाता है और इसमें से 10 में से किसी भी प्लेटफॉर्म को 6 या उससे ज़्यादा नहीं मिला है। असेसमेंट ऑफ फेयर पे की बात करें, only big baskets earned a point under the fair pay by ensuring a minimum wage that meets or exceeds the local minimum wage। तो एक बिग बास्केट ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गिग वर्कर्स को उनको फेयर पे मिला है और ये मिनिमम वेज और या उससे ज़्यादा उनको वेज मिला है। अकाउंटिंग फॉर वर्क रिलेटेड एक्सपेंसेस। और आफ्टर उनका जो अकाउंट किया गया वर्क रिलेटेड, जो इन्होंने वर्क किया और उससे जो एक्सपेंसेस आए उसके बेसिस पर इन्हें ज़्यादा केवल बिग बास्केट को दिया जा रहा है। नो प्लेटफॉर्म वाज एबल टू प्रोवाइड प्रूफ दैट वर्कर्स अर्न अबव द वर्क रिलेटेड कॉस्ट। और किसी प्लेटफॉर्म ने भी ये प्रूफ नहीं देखे से कि जो कि वर्कर्स जो अर्न कर रहा है अबव द वर्क रिलेटेड कॉस्ट, जो वर्क जो कर रहा है, जो काम कर रहा है, उससे ज़्यादा उसे नहीं मिल रहा बल्कि उससे कम ही मिल जा रहा है। तो कोई प्लेटफॉर्म दे ही नहीं पाया। इवेल्युएशन ऑफ फेयर कंडीशन की बात की जाए, द प्लेटफॉर्म लाइक अमेजन फ्लेक्स, बिग बास्केट,
Blue Smart, Swiggy, Urban Company, Zepto received points for the providing सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड ट्रेनिंग। तो जो इनके लिए जो फेयर कंडीशन की बात की जाए तो ये लोग फेयर कंडीशन, सेफ्टी की बात, जो इक्विपमेंट होती है, ट्रेनिंग होती है, वो अच्छा इन्होंने दे रखा है। बिग बास्केट, स्विगी, अर्बन कंपनी एंड जेप्टो वर एक्नॉलेज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं बिग बास्केट, स्विगी, अर्बन कंपनी, जेप्टो, साथ साथ में एंड कंपनसेशन फॉर इनकम लॉस ड्यू टू द मेडिकल इश्यू। यदि आपको कोई मेडिकल इश्यूज हो गया और आप घर पे रह गए तो उसकी वजह से वो इनकम लॉस को भी कंपनीज कंपनसेशन दे रही है। सेवरल प्लेटफॉर्म्स facilitated transparent and accessible contracts and hard procedure to protect worker डाटा। तो सेवरल जितने भी प्लेटफॉर्म है जो आज के डेट में गिग वर्कर्स के लिए हैं, फैसिलिटेट ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल कॉन्ट्रैक्ट, वो फैसिलिटेट कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड हैड प्रोसीड्यूर्स, उनके पास प्रोड्यूस था जो कि प्रोटेक्ट करे वर्कर्स के डाटा को। सम प्लेटफॉर्म्स ऑफर्ड मैकेनिज्म फॉर, सम प्लेटफॉर्म ने ऑफर किया मैकेनिज्म फॉर अपीलिंग डिसिप्लिनरी एक्शन एंड कंडक्टेड रेगुलर एक्सटेंट ऑडिट्स टू मिटिगेट बायसेस इन द वर्क एलोकेशन। तो जहाँ पे काम होता है वहाँ पर किसी के साथ ज़्यादा अच्छा और कोई गिग वर्क के साथ कोई कम अच्छा किया जाए, किसी को ज़्यादा पे किया जाए, किसी को कम, ऐसे कंडक्ट को भी रेगुलरली ऑडिट किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म में ऐसे मैकेनिज़्म भी लिया गया है जो कि अपील, डिसिप्लिनरी अपील को भी एक्शन में लाकर देख रहा है। डिस्पाइट द ग्रोथ इन प्लेटफॉर्म वर्कर्स कलेक्टिवाइजेशन ओवर द लास्ट 6 years, वहाँ पर कलेक्टिवाइजेशन का जो आपस में आकर मिले और अगेंस्ट खड़े हों, ऐसा कोई चीज़ किसी भी चीज़ में नहीं ग्रोथ दिख रहा है। डिस्पाइट द ग्रोथ इन प्लेटफॉर्म का ग्रोथ हो रहा है लेकिन कलेक्टिवाइजेशन वर्कर्स का नहीं हो रहा है। नो प्लेटफॉर्म डिमॉन्स्ट्रेटेड एविडेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग कलेक्टिव वर्कर बॉडीज़ और यूनियन। तो किसी भी जगह पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक जो यूनियन टाइप है या कलेक्टिव वर्कर बॉडी है, ऐसा नहीं है। इम्प्लीकेशंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, तो ये जो गिग इकनॉमी है, गिग वर्कर्स का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है और उनके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। द रिपोर्ट emphasizes दैट द इंक्रीजिंग फोकस ऑन गिग वर्कर वेलफेयर इन पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव डिस्कशन, और इस कारण से जो गिग वर्कर का जो वेलफेयर से लेकर पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव डिस्कशंस का पार्ट बने हुए हैं। हाउएवर इट एक्सप्रेस concern regarding the slow pace of actual implementation of नेसेसरी रिफॉर्म, लेकिन फिर भी ये बात की जा रही है कि जो नेसेसरी रिफॉर्म की बात जो चाहे पॉलिटिकल लेवल पर, लेजिस्लेटिव लेवल पर हो रही है, बहुत स्लो प्रोसेस पे उस रिफॉर्म को बात की जा रही है। इट एडवोकेट्स फॉर, ये रिपोर्ट में जब सारा बताया जा रहा है, इट एडवोकेट्स फॉर कोलैबोरेटिव अप्रोच वेयर गवर्नमेंट बॉडीज एंड वर्कर कलेक्टिव्स वर्क टुगेदर to enhance the living and working condition of gig workers in India। और गवर्नमेंट और जो गिग वर्कर्स का कलेक्टिव अप्रोच के द्वारा ये ज़रूरी है कि इनके लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन को गिग वर्कर्स का बढ़ाया जाए। ओवरऑल द रिपोर्ट सर्व्स एज ए क्रिटिकल रिमाइंडर ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय द गिग वर्कर्स, और ये ओवरऑल ये कहा जाए तो ये रिपोर्ट ये सर्व करता है कि अभी ये बार बार ये क्रिटिकली रिमाइंड करने की कोशिश कर रहा है कि गिग वर्कर्स के चैलेंजेस बहुत ख़तरनाक हैं और एंड एग्जिस्टिंग गैप्स इन एंश्योरिंग फेयर वर्किंग कंडीशन, और बहुत बड़ा गैप है जो उनको फेयर कंडीशन वर्किंग दिया जाए अक्रॉस द डिजिटल लेबर प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। और डिजिटल लेबर प्लेटफॉर्म जो है उस पर भी भारत, मतलब कि भारत और गवर्नमेंट और गिग वर्कर्स को उसके लिए बहुत ज़्यादा फेयर कंडीशन प्रोवाइड करना चाहिए।